पर जो नेहरू जी की विदेश नीति थी उसको डिस्टर्ब नहीं किया। तब भी उन्होंने कहा कि विदेश नीति पंडित नेहरू की चलेगी देश में। आपकी ट्रेड डील ही कितनी परसेंट होगी टैक्स की? 50, कभी 25। एक मजाक बना रखा है ट्रम्प ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी। कभी वो दोस्त थे मेरे, कभी कहते मैं उनका कैरियर खत्म कर सकता हूँ पॉलिटिकल। कभी इंडिया के बारे में वो बहुत ही नींद बातें करते हैं हमारे देश के बारे में, और हम चुप हैं। ये हमारी देश नीति का हालात। दुनिया के सब मुल्कों के अंदर इंटरनेट के माध्यम से सब पहुंचता है कि कौन क्या मुल्क में क्या घटनाएं दुर्घटनाएं हुई है। अशोक गहलोत ने विदेश नीति को लेकर पीएम मोदी को घेरा। बोले, सुधरो मोदी, नेहरू की राह पर चलो। देखिए पूरा वीडियो। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पूरी चिट्ठी के अवसर पर हम सब उनको याद करते हैं। आज़ादी जंग के अंदर जो उनकी भूमिका रही, करीब 9-10 साल तक जेलों में बंद रहे, लंबा संघर्ष किया गांधी जी के सानिध्य में। लंबी कहानी सबको मालूम है, देश पूरे मालूम है, देशवासियों को मालूम है। और उन्होंने जो आधारभूत ढांचा तैयार किया देश में, उसी पे आज देश टिका हुआ है। चाहे बड़े बड़े उस जमाने में आज़ादी मिलते ही बड़े बड़े बांध बनाए हो, इस्पात के कारखाने बनाए हो, एम्स बनाए हो, हर क्षेत्र में IIT बनाई हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उद्योग धंधों के अंदर, किसानों के लिए बांध का निर्माण, बिजली का उत्पादन, एक लंबी कहानी होती है। और देश में पंडित नेहरू के बाद में 14 प्रधानमंत्री हुए। शपथ तो 15 लोगों ने, क्योंकि गुजरात नंदाराम 2 वाली, और अब 14 प्रधानमंत्री रहे हैं देश के अंदर। पर जो नेहरू जी की विदेश नीति थी उसको डिस्टर्ब नहीं किया किसी ने भी, किसी ने नहीं किया। चाहे वो पंडित नेहरू के विचार से मिलते या नहीं मिलते। एक बार याद है मुझे, वाजपेयी जी बन गए विदेश मंत्री मोरारजी देसाई के वक्त में, तब भी उन्होंने कहा कि विदेश नीति पंडित नेहरू की चलेगी देश के अंदर। वो जमाना हमने देखा है, और आज क्या देखते हैं, हमारी विदेश नीति की जो हालत हुई है उसके कारण से पूरा देश चिंतित है। विदेश नीति ऐसी हो गई है कि कोई मुल्क आपके साथ ही खड़ा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर होगा, दुनिया का एक मुल्क आपके साथ आके खड़ा नहीं हो, दुनिया का एक मुल्क। कमाल कर दी। पाकिस्तान के साथ में चाइना भी था, टर्की भी था, और रशिया भी अब जो पहली वाली बात नहीं रही। कोई जमाने में दोस्त हमारा रशिया हुआ करता था। इंदिरा जी के वक्त में ये 7वां बेड़ा जो है अमेरिका का, जब ईरान में जा रहा है, उससे बड़ा बेड़ा भेज दिया इंडिया के खिलाफ में, जब युद्ध चल रहा था बांग्लादेश की आज़ादी का। इंदिरा गांधी ने उनकी परवाह नहीं करी अमेरिका की। आज अमेरिका कहता है कि आप तेल खरीदो, रशिया से नहीं खरीदो। आपकी ट्रेड डील ही कितनी परसेंट होगी टैक्स की? 50, कभी 25। एक मजाक बना रखा है ट्रम्प ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी। कभी वो दोस्त थे मेरे, कभी कहते मैं उनका कैरियर खत्म कर सकता हूँ पॉलिटिकल। कभी इंडिया के बारे में वो बहुत ही नींद बातें करते हैं हमारे देश के बारे में, और हम चुप हैं। ये हमारी देश नीति का हालात है। अब भी मोदी जी को चाहिए कि गलती स्वीकार करके उन्हें जो पंडित नेहरू विदेश नीति थी उस पर वापस देश को लाना चाहिए, अगर देश को बचाना है तो। हालात बहुत गंभीर है, डेमोक्रेसी भी खतरे में आ गई है। इनकी जो अप्रोच है बहुत भयानक है अप्रोच। धर्म के नाम पे लोगों को भड़का रहे हैं, देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, वोट ले रहे हैं, और देश हित में कुछ भी नहीं है। हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। और विदेश नीति के बारे में तो मैं बार बार कहना चाहूँगा, देश की आर्थिक नीति भी, सामरिक नीति भी, राजनीतिक स्थिति भी तमाम डिपेंड करते हैं आपकी विदेश नीति क्या है। क्योंकि दुनिया आज ग्लोबल वर्ल्ड हो गया है, इंटरनेट की सेवाएं हैं, पूरी दुनिया से हम जुड़ चुके हैं। पहले वाली बात नहीं रही है कि अमेरिका में क्या हो रहा था हमें मालूम नहीं पड़ता था। अब तो हर चीज़ का दुनिया के सब मुल्कों के अंदर इंटरनेट के माध्यम से सब पहुंचता है कि कौन क्या मुल्क में क्या घटनाएं दुर्घटनाएं हुई है। इसलिए हमारी विदेश नीति का जो महत्व है वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को समझना चाहिए।
और विदेश नीति वापस जो पंडित नेहरू की उस पर लाना चाहिए, तब तो ये देश आगे बढ़ पाएगा। वरना ये विश्व गुरु बनने की बात नहीं है। विश्व गुरु बनाने के बाद देश को ये सब धरी रह जाएगी, खाली क्या आज्ञा बंद रहेगी। ये मेरा मानना है।